महान दल बनाने का उद्देश्य ये था कि सब जितनी पार्टी हैं सब जातिवाद कर रही हैं, और जब तक महान दल नहीं बनेगा कुशवाहा साहब किसैनी मौर्य का कोई वजूद नहीं हो सकता। और महान दल बनाने के बाद मैं गांव का प्रधान भी नहीं बना, जिला पंचायत का सदस्य भी नहीं बना, मैं किसी तरह का किसी पद पे नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद समाज को मैंने मजबूत किया। बोलो हुआ मजबूत नहीं हुआ? समाज का महत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जोर से बोलो सब लोग। बढ़ा। इतने लोगों को लगता बढ़ा, और जो माल खा रहे हैं दूसरी पार्टी, उन्हें कैसे लगेगा बढ़ा? उन्हें नहीं लगेगा, वो तो माल खा रहे हैं। भाई मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हें माल मिल रहा है, जाओ खाओ, दबा के खाओ। बताओ, एक बात बताइए, महान दल जब नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मंत्री बनाया था क्या? गूगल करके देखो, है? नहीं है। महान दल बनने की वजह से केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री चेहरा बनाए गए और हार गए आज तब भी डिप्टी सीएम। तो मैं उस बात से आगे जाता हूं। आगे क्या बात कर रहा हूं मैं? आगे ये बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि मजहब ने बहुत आसान था, ये बहुत आसान था मेरे लिए। क्या आसान था? ये बहुत आसान था कि मैं अपने समाज को समझाऊं कि सब जातिवाद कर रहे हैं, आप भी अपना झंडा बना लो, आपको भी सब कुछ मिलेगा। 14% वोट है। आप याद करो, जब आप सब हाथी बटन दबाते थे, इस प्रदेश में बसपा की सरकार आई, उसे कोई हरा नहीं पाया। बोलो ए बहन जी, ओ 2 मिनट रुके। जब बसपा की सरकार, जब हम लोग बसपा को वोट देते थे आंख बंद करके, तो बसपा को कोई नहीं हरा पाया। और जब हम लोग महान दल के साथ गए तो सपा और बसपा दोनों हार गई, भाजपा जीत गई। और अब हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का 90% वोट भाजपा में गया 2017 में और 2019 में, 2022 में। तो इसलिए सुनो भाई, कहां उधर ध्यान दे रहे हो? इधर देखो ना। तो समाजवादी पार्टी, तब आज समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों हार गई और जीत के कौन आया? भाजपा। भाजपा 27 साल से सरकार में नहीं आई थी, लेकिन जैसे आप लोग भाजपा की तरफ गए केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने, तैसे ही सरकार बन गई। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जितनी सरकार बन रही है, आपके वोट के बलबूते बन रही है। आप अपने आप को गलत समझ रहे हैं, कमजोर। अगर वही वोट 60% आप केशव देव मौर्य, बिना मालिक के आप वोट दे रहे हैं, इसलिए सब मारे जा रहे हैं। कोई मालिक ने वोट दे दिया, कोई मालिक नहीं। लेकिन अगर वही वोट केशव देव मौर्य को मालिक मानकर आप मेरे नाम पर वोट दे दो, तब यही बड़ी पार्टियां, जब इनको ये विश्वास हो जाएगा, जब इनको ये विश्वास हो जाएगा कि 80% वोट केशव देव मौर्य के हाथ में आ गया, हाथ जोड़ के क्योंकि बिना हमारे सरकार बनेगी नहीं। अगर आज आप लोग 80% लोग केशव देव मौर्य के साथ खड़े हो जाओ, क्या जिनको आप बिरादरी विधायक बनाना चाहते हो, तो क्या मैं बिरादरी नहीं हूं क्या? बोलो। तो बिरादरी की विधायक बढ़िया है, बिरादरी का राजा, तो राजा के साथ खड़े हो जाओ। हाँ, टाइम लगेगा। पालक की खेती करो, 6 महीना में कुल निपट जाएगा, वो काटो बेच लो। लेकिन आम का अगर बगीचा लगाओगे तो 10 साल लगेगा। तो पार्टी खड़ी करने में टाइम लगेगा, लेकिन टाइम जानते कितना लगेगा? 10 साल। 10 साल लगेगा। और 10 साल कब से लगेगा? सुनिए, 10 साल कब से लगेगा? 10 साल तब लगेगा। ए भाई सुनो ना, जिस काम के लिए वो आए हैं, वो पुलिस वाले हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी रैली रोक सकते हैं, जुलूस रोक सकते हैं, उन्हें बकवास करने से नहीं रोक। तो मालूम इतना नहीं समझ रहे हो किसके इशारे पे आए हैं? तो इधर देखो ना, उधर देख के क्यों नहीं नुकसान कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो? इधर देखो, उन्हें छोड़ो, बोलने दो, चिल्लाने दो। जब हम करें, जब प्रशासन को कोई शर्म नहीं है, भाई महान दल की रैली है, आप इसमें कोई कैसे बोल सकता है? हम जिसको चाहेंगे अनुमति देंगे वो बोलेगा ना, भाई जबरदस्ती कोई बोलेगा तो वो गलत बात है ना। आप हमसे सवाल जवाब नहीं कर सकते।
आप समाज से कहिए, वो हमसे सवाल जवाब करेगा, हम जवाब देंगे। महानंदल में समाज के लोग जो लोग हैं उनसे आप कहिए, वो हमसे सवाल, आपका कोई सवाल हो, जितने लोग मैं जानता हूं, जितने लोगों में पहचानता हूं कि महानंदल के लोग, जितने हमारे पदाधिकारी बचे, आप सवाल करो, मैं बैठा हूं। एक भी रात के 2 बजे तक जवाब दूंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन जिसे खाली झगड़ा करना है, बिगाड़ना है, तो कुल मिला के मैं अब अंतिम बात जो कहना चाहता था कह के खत्म कर रहा हूं कि बहुत आसान था ये बात समझाना कि बिना महानंदल बने आपका काम नहीं होगा, आप मजबूत नहीं होंगे, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, आपका खेत सुरक्षित नहीं बचेगा, आपकी बेटियों का अस्मत नहीं बचेगी। ये बहुत आसान था और इसे मैं भाजपा से, सपा से, बसपा से मैंने उदाहरण देके पूरे समाज को मैंने 2012 में महानंदल के पक्ष में खड़ा कर लिया। लेकिन यहीं से खेल शुरू हुआ, जब बड़ी पार्टियों को लगा कि यार ये 14% वोट अगर केशव देव मौर्य के हाथ में गया तो बिना इसके सरकार तो बनेगी, तब तो झुकना पड़ेगा। तब इन्होंने महानंदल को रोकना शुरू किया। 2012 में हम जब चुनाव लड़ रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई थी, कांग्रेस से गठबंधन था, गठबंधन अंतिम समय में टूटा, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि महानंदल कम से कम 15-20 सीट जीत सकता था, 15-20 सीट जीत सकता था। लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने एक नकली पार्टी खड़ी किया, राष्ट्रीय महानंदल। और कौन खड़ा किया? हमारी पार्टी के पदाधिकारी को तोड़ा, सैनी, उधर चूंकि सैनी लिखते हैं, एक सैनी टाइटल को तोड़ा और उसने हल्ला मचाया कि मौर्य और सैनी अलग अलग होते हैं। जो काम हम 20 साल में जोड़े थे उसे उसने 2 महीने में तोड़ने की कोशिश किया। और राष्ट्रीय महानंदल, जैसे आपके गांव में फेयर एंड लवली का डुप्लीकेट बिकता है, बिकता नहीं बिकता, फेयर एंड फफली, वैसे ही महानंदल का राष्ट्रीय महानंदल और चुनाव से 1 महीना पहले बनवाया गया और 20 करोड़ रुपया खर्च किया गया और चुनाव खर्च हो खत्म हो गया, राष्ट्रीय महानंदल बंद हो गया और भाजपा में विलय हो गया। वो जो लड़का था जिसने पार्टी बनाई थी, लड़का क्या था, हमारी उम्र के थे, वो जो पार्टी बनाए थे, 2-4-5 साल छोटे रहे होंगे, वो जो पार्टी बनाया था हमारा कार्यकर्ता, वो भाजपा में चला गया, दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया भाजपा ने, और उसके बाद वो सपा में चला गया और सपा में विधायक भी बना और उसके बेटे को अखिलेश यादव ने सांसद की टिकट दिया, थोड़े वोट से हार गए। नहीं तो बाप विधायक और बेटा, तो महानंदल को रोकने कितना बड़ा फायदा मिला, बोलो मिला नहीं मिला? अब क्यों रोकना चाहते हैं? कौन लोग रोकना चाहते हैं? वो लोग रोकना चाहते हैं जो आपका वोट फ्री में ले रहे हैं, सपा वाले, बसपा वाले। अरे आज अगर समाजवादी पार्टी हमसे ईमानदारी से गठबंधन कर ले, बताओ, अगर मौर्य, साक्य, सैनी, कुशवाहा का वोट सपा के साथ चला जाए तो भाजपा की सरकार चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? सपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन उन्होंने गठबंधन किया, 8 सीट कहकर 2 दिया और उसके बाद हमें महत्व भी नहीं दिया, रैली में हमें आने जाने नहीं दिया। जो महानंदल के गढ़ थे, यहाँ भी गढ़ था, यहाँ भी रैली में हमें नहीं बुलाया गया। तो कुल मिलाकर उन्होंने भी हमारे साथ, क्योंकि नहीं चाहते कि महानंदल मजबूत हो। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा बसपा में थे, उन्हें जेल भेजा गया, उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा, सैकड़ों करोड़ों के घोटाले का आरोप। मतलब हम सबको समझाते हैं, आप लोग नहीं बैठ पा रहे हो, मतलब दुकान लगा के खड़े हो, पदाधिकारियों के हाल है तो जूनियरों के हाल होगा। मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को, मना करो लेकिन मानते नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए, उनके जिस विभाग में घोटाला हुआ, हजारों करोड़ों का, ये नाराचंद का घोटाला, सुने थे आप लोग? नहीं सुने थे? बोलो। बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए, उनकी सारी संपत्ति सीज कर दिया सीबीआई ने, सीबीआई को जांच सौंपी गई। 10 सीएमओ की हत्या हुई और उनकी पत्नी के ऊपर मुकदमा, उनके बेटों के ऊपर मुकदमा, उनके रिश्तेदारों के ऊपर मुकदमा, उनके सारे बैंक खाते बंद कर दिया सरकार ने और संपत्ति सीज कर दी। खाने के लिए मोहताज हो गए और जेल में, परिवार के पास रोटी तक नहीं। तो भाजपा से हाथ जोड़े होंगे,
भाजपा केंद्र में सरकार थी। बताओ पुलिस वाले किसके इशारे पे काम करते हैं? पुलिस वाले सरकार के इशारे पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी योगी आदित्यनाथ जी का आदेश हो जाए कि लाठी चार्ज कर दो, मारेंगे नहीं मारेंगे? और अभी योगी आदित्यनाथ जी का आदेश हो जाए सरकार का कि केशव देव मौर्य को सलामी ठोको, ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे? सरकार के इशारे पे काम होता, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। हम सरकार में आएंगे हमारी करेंगे, कल अखिलेश जी सरकार में थे उनकी कर रहे हैं, बसपा सरकार में थी उनकी की, उनकी कोई गलती नहीं हो तो हमारे भाई, उनकी क्या गलती? वो तो नौकरी कर रहे हैं, सरकार के हिसाब से नहीं करेंगे सस्पेंड हो जाएंगे। तो उनसे कोई बदला, उनसे कोई मतलब नहीं, जो कि होता है सरकार कराती। लेकिन जब सीबीआई किसके अंडर में काम करती होगी? सीबीआई अपने मन करती होगी, केंद्र सरकार के अंडर में करती होगी, केंद्र सरकार। तो जब बाबू सिंह कुशवाहा फंस गए, पूरा परिवार के पैसे नहीं रह गए, खाने के लिए रोटी नहीं रह गई, संपत्ति सीख और बैंक फ्री, तो पैसा नहीं रह गया, तो बाबू सिंह कुशवाहा ने हाथ जोड़ा होगा। तो भाजपा ने कहा कि तुम महान दल को रोको, हम तुम्हें छोड़ देंगे, कभी जेल नहीं ले जाएंगे, मुकदमा चलता रहेगा। बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी बनाई, क्या जरूरत थी पार्टी बनाने की? मैं उनसे मिला, मैंने कहा आपको महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, बन जाइए, मैं राष्ट्रीय संरक्षक बन जाऊंगा, और आप राष्ट्रीय संरक्षक बनना चाहते तो आप राष्ट्रीय संरक्षक बन जाइए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दोनों लोग मिलकर चलाएं। नहीं, बना लिया पार्टी। फिर हमने उनसे तब भी मुलाकात की, पार्टी बनाने के बाद मैंने उनसे कहा कि जब दोनों लोग पार्टी बना लिए, समाज को मजबूत करना है तो फूट मत डालिए, चलिए सीट बांट लेते हैं। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, ना हम लड़ पाएंगे ना हमें हम आप दोनों लोग बांट लीजिए, और जहां हम लड़े वहां आप हमारी मदद करिए, और जहां आप लड़े वहां मैं आपकी मदद करूंगा, दोनों लोग बांट लेते हैं। उन्होंने कहा आप ज्यादा सीट मांगे, मैंने कहा मुझे आप 50 सीट दे, बाकी कुल आप ले 350, 353। उन्होंने कहा जितनी अच्छी है वो आपने पहले तैयार कर लिए, वही 50 आप मांग लोगे। हमने कहा 50 आप नहीं दे दो, जितने मुझे 2012 में ज्यादा वोट मिला कुल आप ले। इसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं। आज भी मैं तैयार हूं, लेकिन वो पार्टी चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी में सांसद हैं, अखिलेश यादव फोटो अपने सर के ऊपर लगाते हैं। बताओ, जनाधिकार पार्टी फिर भी चल रही है। जनाधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उनकी पत्नी, क्या नाम है? बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी, हाँ, शिवकन्या कुशवाहा। शिवकन्या कुशवाहा के मालिक कौन है? सोच के बताओ, शिवकन्या कुशवाहा के मालिक कौन है? बाबू सिंह कुशवाहा। और बाबू सिंह कुशवाहा के मालिक कौन है? तो अगर यादव अन्याय करेगा तो बाबू सिंह कुशवाहा बोलेंगे, शिवकन्या कुशवाहा बोलेंगी, तो खत्म हो गई। इसका मतलब वो पार्टी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी बना ली, बेटी भाजपा में सांसद, बहू भाजपा में ब्लॉक प्रमुख। बताओ पार्टी चलाएंगे क्या? विश्वास हो, भरोसा हो, मैं बंद कर दूं, एक ही पार्टी चला लो, मैं महान दल बंद कर दूंगा, आप चला लो। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सब कुछ समझाया। समझदार के लिए इशारा काफी है, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है, लेकिन मूर्ख को किस तरह भी समझाओ से कोई फर्क पड़ने वाला। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का कोई सवाल जवाब है? अपनी पार्टी खड़ी करनी है, नहीं खड़ी करनी? कोई हारता जीतता उससे हमें चिंता होनी चाहिए क्या? मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूं, सपा का विरोधी नहीं हूं, कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, और न किसी का समर्थक हूं। जो गठबंधन करेगा मैं उसके साथ। आप जिसको जानते हो जो बड़ी बातें करे उसे कह दो कि कल आ जाओ, तुम तिलहर में हमारे गांव में आ जाओ। कौन कौन गांव बड़े बड़े गांव हैं? बिरासीन आ जाओ, भवानीपुर, रतौली, आप अपने गांव में बुला लो, मुझे फोन कर देना, मैं कल आ जाऊंगा, आपके सामने पेपर पर दस्तखत कर दूंगा। और या दूसरा रास्ता, मैं आप सबको मालिक बना देगा, 9 सीट मांग लो,
भाजपा भाजपा के सिंबल पे मांग लो, हम अपने सिंबल पे दे दो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर भाजपा अपने सिंबल पे दे दे, मैं 9 सीट पे गठबंधन करने के लिए तैयार हूं। बताओ कोई गलत बोल रहा हूं क्या? तो गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और नहीं कर रहे हैं तो मेरी गलती, हारेंगे तो हारे अगर तो मेरी गलती उनकी। जो गठबंधन करेगा मैं उसके साथ। आज मेरा गठबंधन न सपा के साथ है, न बसपा के साथ है, न भाजपा के साथ है, न कांग्रेस के साथ है, लेकिन जो गठबंधन करेगा मैं उसके साथ गठबंधन के लिए तैयार हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। और